ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया विशाल रोड शो। इस दौरान सांसद अपराजिता सारंगी भी मौजूद रही। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। रोड शो के दौरान ओडिशा के कला, संस्कृति और परंपरा भी देखने को मिली। रोड शो में 150 महिलाएं भी शामिल हुई जिन्होंने पसपल्ली साड़ी पहनी थी। पीएम मोदी के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज ओडिशा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे कंधमाल में चुनावी रैली करेंगे। उसके बाद बलांगीर और बरगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे झारखंड के चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दिल्ली के शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केस में बात करने और सीएम दफ्तर जाने पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल आज सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की और साथ ही केजरीवाल ने बताया कि वे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। पिछले 10 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। पिछले 131 दिन में 103 नक्सली मार गिराए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सैनिकों और अधिकारियों को बधाई दी। कहा, जब से हम सरकार में आए हैं तब से हम नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर निर्माण के फैसले को पलट देगी। अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिला, कांग्रेस को अगर सत्ता मिली तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देगी। गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तेलंगाना में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे तो दोपहर 12:30 बजे नगर कर्नूल लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी जाएंगे। अमित शाह के साथ बैठक में होंगे शामिल। उससे पहले सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:50 पर बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार जी हां, अनुराग सिंह ठाकुर आज अपना पर्चा भरेंगे। हिमाचल के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर करेंगे नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में निकालेंगे जनसंपर्क यात्रा। सुबह 11 बजे विधुना चौराहे से इरवा कटरा तक सघन जनसंपर्क करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के फर्रुखाबाद में करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे घंटाघर चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में रोड शो भी करेंगे राजनाथ सिंह। राम मंदिर को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु पर सवाल उठाया था। इन्होंने जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दे को अटकाया, भटकाया और लटकाया भी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर कहा, ऐसे बयान देकर क्यों कांग्रेस पार्टी का राम नाम सत्य करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग जारी। नवनीत ने ओवैसी को चुनौती दी। कहा, मैं पूर्व सैनिक की बेटी, जल्द आऊंगी हैदराबाद, देखती हूं कौन रोकता है। याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कैसरगंज के बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय। दिल्ली की राव जवनिया कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 21 मई को होगी अगली सुनवाई।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और सपा ने देश के महापुरुषों का नहीं किया सम्मान, पहले हर जगह बम फटते थे। सहदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। मन से सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, दोनों राजनीतिक दलों पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के चुनावी रैलियों को लेकर तैयारियां तेज। 13 मई को पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और वैशाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं ने जनसभा की सफलता को लेकर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ और मक्सी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया। चौथे चरण में 13 मई को डाले जाएंगे वोट। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार बंद करने में छूटे पुलिसकर्मियों के पसीने। एसएसपी के निरीक्षण में कई दारोगा हथियारों को हैंडल करने में फेल। नाराज एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को 1 दिन की ट्रेनिंग के आदेश दिए हैं। यूपी के गोंडा में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार भिड़ंत, स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या से मुंडन संस्कार से लौटते समय हादसा हुआ। यूपी के महोबा में बाइक चला रहे एक शख्स की जेब में अचानक हुआ मोबाइल में विस्फोट। धमाके के बाद बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकराई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोने की तस्करी लूट मामले में पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सीआरपीएफ जवान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शामली में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कक्षा 4 की छात्रा को डंडे से पीटा। शिकायत करने पहुंचे परिजनों को भी हेडमास्टर ने धमकी दी। परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल के सनौली बॉर्डर पर फर्जी कागजात के साथ ईरानी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर में 9.5 लाख रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 3 लुटेरों ने तमंचे के बल पर नकदी से भरा बैग लूटा। जमीन की खरीदारी के सिलसिले में रुपए लेकर दिल्ली जा रहा था पीड़ित। लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मथुरा में अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पट खुलने में के साथ मंदिर परिसर बिहारी लाल के जयकारों से गूंज उठा। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान, धूल भरी आंधी से आवाजाही में मुश्किल। 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, कई जगह पेड़ भी गिरे। दिल्ली में अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदला। वहीं तेज आंधी की वजह से कई पेड़ गिरे। दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास एक बड़ा साइन बोर्ड गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक एम्बुलेंस समेत 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने लाठी डंडों से होटल संचालक और कर्मचारियों पर हमला किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हमले में 5 लोगों की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली कार। कार में सवार ने कूदकर जान बचाई। कार में आग लगने से गुरुद्वारा फ्लाईओवर पर लंबा जाम भी लग गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया विशाल रोड शो। इस दौरान सांसद अपराजिता सारंगी भी मौजूद रही। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। रोड शो के दौरान ओडिशा के कला, संस्कृति और परंपरा भी देखने को मिली। रोड शो में 150 महिलाएं भी शामिल हुई जिन्होंने पसपल्ली साड़ी पहनी थी। पीएम मोदी के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी आज ओडिशा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे कंधमाल में चुनावी रैली करेंगे। उसके बाद बलांगीर और बरगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे झारखंड के चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे।
दिल्ली के शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केस में बात करने और सीएम दफ्तर जाने पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल आज सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की और साथ ही केजरीवाल ने बताया कि वे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। पिछले 10 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। पिछले 131 दिन में 103 नक्सली मार गिराए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सैनिकों और अधिकारियों को बधाई दी। कहा, जब से हम सरकार में आए हैं तब से हम नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर निर्माण के फैसले को पलट देगी। अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिला, कांग्रेस को अगर सत्ता मिली तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देगी। गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तेलंगाना में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे तो दोपहर 12:30 बजे नगर कर्नूल लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी जाएंगे। अमित शाह के साथ बैठक में होंगे शामिल। उससे पहले सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:50 पर बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार जी हां, अनुराग सिंह ठाकुर आज अपना पर्चा भरेंगे। हिमाचल के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर करेंगे नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में निकालेंगे जनसंपर्क यात्रा। सुबह 11 बजे विधुना चौराहे से इरवा कटरा तक सघन जनसंपर्क करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के फर्रुखाबाद में करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे घंटाघर चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में रोड शो भी करेंगे राजनाथ सिंह। राम मंदिर को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु पर सवाल उठाया था।